बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। 11 बजने वाले हैं। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। भारत पाकिस्तान के इस बढ़ते तनाव के बीच बहुत हद तक तनाव कम भी हुआ, लेकिन उस लेवल पर अभी नहीं आया जहां सब कुछ ठीक है, इस लाइन का हम इस्तेमाल करें। अभी इस तनाव को खत्म होते हम देख ही रहे थे कि पाकिस्तान के लिए एक और मुसीबत बन गई। उसके दो हमसाया ममालिक, दो पड़ोसी, ईरान और तालिबान। तालिबान जो पहले से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये वो रजीम थी जो खुलकर मुखालफत पहले तालिबान के इक्तदार में आने से पहले 15 अगस्त 2021 से पहले करती थी। और ईरान, जिसके साथ आप सब जानते हैं, पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर पर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तंजीम जो 1990 से मुसलसल सरगर्म है और ईरान में दहशतगर्दाना हमलों के लिए उसको जिम्मेदार भी ठहराया जाता रहा है। अब जहां भारत के बाद तालिबान ने पानी बंद किया, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन ईरान को इन दिनों दोहरे खतरे का सामना महसूस हो रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल से उसकी लड़ाई, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो इन कार्रवाइयों और स्मगलिंग ने भी मुश्किलात पैदा कर दी हैं, खासतौर से ईरान के लिए। और इन सब के बीच में एक अच्छा और इंपॉर्टेंट फैसला सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ईरान ने लिया है, जिसमें अफगानिस्तान से जो गैर कानूनी दरअंदाजी होती थी, सरहदी इलाकों की सलामती को खतरे में देखते हुए ईरान ने फौरन से एक बड़ा और इंपॉर्टेंट फैसला लिया। ईरानी हुकूमत ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर था उस पर दीवार बनाने का अमल तेज कर दिया। एक तो तार होती है, कटीली तार या खारदार तार, या जो फेंसिंग का एक तरीका होता है, उसके अलावा सीमेंट वॉल बनाने का 4 से 4.5 मीटर के आसपास। और भारत एक अरसे से पाकिस्तान के साथ जो दहशतगर्दाना हथकंडा है उसका शिकार हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के इन इकदामात से दूसरे पड़ोसी भी तंग आना शुरू हुए हैं, जिनमें ईरान सर फहरिस्त है और बराह रास्त मनफी असरात इस सूरत हाल के उस पर भी मुरतब हो रहे हैं। और ईरान ने अब खुले तौर पर दहशतगर्दाना हमलों या कार्रवाइयों की मुखालफत और इकदामात शुरू कर दिए हैं, सख्त एक्शन लेने की तरफ अब बढ़ा है। और ईरान का सरहद पर दीवार बनाने का ख्याल नया नहीं है। ये मंसूबा, जब मैं इसकी तहकीक में गया तो पता चला कि ये मंसूबा तकरीबन 2 साल पहले शुरू किया गया था और अब तक 120 किलोमीटर दीवार मुकम्मल हो चुकी है। मजीद 22 किलोमीटर तक हाल ही में इसे बढ़ा दिया गया है। और ईरान का मकसद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगभग 953 किलोमीटर ये जो तवील बॉर्डर है, इस पर एक मजबूत दीवार सील के तौर पर, मजबूत दीवार के जरिए सील पूरे एरिया को करना चाह रहा है। और इस प्रोजेक्ट के तहत ईरान का जो रिजवी खुर इलाका है, तकरीबन 300 किलोमीटर दीवार पर काम इस वक्त भी जारी है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। मजीद ये कि सिस्तान और बलूचिस्तान जैसे जो सरहदी इलाके हैं, जो दहशतगर्दी से, टेररिज्म से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं, उन इलाकों के अंदर कैसे दुश्मनों को रोका जाए, रास्ते बंद हो। दरअंदाजी से सबसे ज्यादा इलाके मुतासिर हुए हैं। इन इलाकों में मुकम्मल तौर पर जहां सिक्योरिटी फोर्सेस पर आए रोज हमले हुए, इन इलाकों को सील करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। इधर दूसरी जानिब ईरान के फौजी सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने हाल ही में सिस्तान और बलूचिस्तान का भी दौरा किया था और उन्होंने बॉर्डर पर जो तैनात सीनियर अफसरान थे, कमांडर्स थे, उनके साथ मीटिंग की। उसके बाद हिदायत दी कि दीवार का जो काम है वो मजीद तेज किया जाए, हंगामी बुनियादों पर इस अमल को मुकम्मल किया जाए। और ईरान की सबसे बड़ी तशवीश ये भी है कि अफगानिस्तान सरहद से मुसलसल जो गैर कानूनी दरअंदाजी होती है, पाकिस्तान से दहशतगर्दों की दरअंदाजी और स्मगलिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है। यही वजह है कि अब दीवार की तामीर में तेजी लाई जा रही है। और खासतौर से मशरकी जो सरहद है, जो ईस्टर्न बॉर्डर है, वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को झेलना पड़ा है और सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई नागुफ्ते बताई जाती है, जिसके बाद ये इकदाम उठाए गए। जैश अल अदल, जो आप सब जानते हैं, मैंने जैसे शुरुआत में कहा, 90 से तकरीबन जो कुछ छोटे बड़े ग्रुप्स थे और बाद में इस ग्रुप के बैनर तले ये लोग काम करने लगे, उनने अपना काम किया। एक बड़ा चैलेंज के तौर पर इस वक्त अफगानिस्तान और दीगर ममालिक के लिए उभर रहा है। और जैश अल अदल ये वही तंजीम थी, आप सबको याद होगा कि पिछले साल ईरान के अंदर 9 फौजी जो थे, तो वो 9 फौजी जो थे, उन लोगों की मौत के बाद इसी तंजीम ने जिम्मेदारी ली थी। इधर जनरल मुनीब, अफगानिस्तान के जो कमांडर हैं, उन्होंने उस आबी जखायर का, उस वाटर रिसोर्स का भी, जहां से पाकिस्तान की तरफ पानी आता, उसको भी बंद करने के लिए इशारा दे दिया और कहा कि हमारा खून है, किसी और की रगों में इसको बहने नहीं दिया जाएगा। तो स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज ये है कि इस वक्त मुसीबत ये भी है कि सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त की आज के दौर में यह है कि ये दो हमसाया ममालिक, और अब जरूरत इस बात की पड़ गई है कि चीन आकर मीडिएशन करवा रहा है, मध्यस्थता करवा रहा है। चीन आकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दोस्ती करा रहा। तो वो मुल्क जिसको लेकर 15 अगस्त तक 2021 में कब्जा हुआ,
तालिबान ने अपना रूल शुरू किया, जब जश्न पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ ने मनाया, वही मुल्क आज उनको ऐसे औंधे मुंह थप्पड़ मार रहा है कि पॉलिसी उनको समझ नहीं आ रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है वहां जनरल मुनीर की चलनी है ज्यादा, तो सुनेगा कौन। आप ऐसी न्यूज देते हो जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। हमें ईरान और अफगानिस्तान को क्या करना है, इंडिया की बात करो। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का ही बशारत बशीर, जरा जहन लगाइएगा, ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी का नतीजा है कि दो सगे भाई आपस में बिछड़े हैं। मैं टेक्निकली 1-1.5 घंटा इस पर लगेगा, फिर आपको समझाऊंगा। रोज प्रोग्राम्स में बात करते हैं, अब आपको नहीं सुननी तो वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी ये रिसर्च है, हमें इंटरनेशनल अफेयर्स में काम करना है। हम एक नेशनल मीडिया है, हम सिर्फ और सिर्फ जम्मू, श्रीनगर और इन्हीं चीजों तक महदूद नहीं रहते। बाकी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका नतीजा ये भी है कि आज 7 डेलीगेशंस, 59 पॉलिटिशियंस बाहर जाकर बैठे हैं, सबका इस्तकबाल हुआ और खुलकर पहलगाम हमले के बाद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके साथ दुनिया पूरी खड़ी हुई है। मॉस्को के अंदर, बहरीन के अंदर है, अरब ममालिक के अंदर है, यूरोप और अमेरिका के अंदर डेलीगेशन है। और आज सुबह की भी हमारी खबर और प्रोग्राम उठाकर देख लें। पाकिस्तान और अमेरिका और रूस मुसीबत में नहीं डाल सकते। देखिए मोहम्मद फारूक सुदज़ई, आपको अब मैं क्या कहूं, ये आपके हम ख्याल लोग इसी गलत फहमी का शिकार रहे कि 7 तारीख को जो कुछ हुआ, पाकिस्तानी सोए हुए थे, उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा और वो अभी भी शौक में है कि हुआ क्या। और उसके बाद उनके घर के अंदर बड़े बड़े शहरों पर अटैक्स हुए। तस्वीरें चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर भी चले जाइएगा, खुद पाकिस्तानी मीडिया ने अब वो तस्वीरें चलाना शुरू कर दी हैं कि वहां क्या नुकसान हुआ, वहां क्या। और जवाब में एक शोशा छोड़ दिया कि हमने इतने राफेल गिरा दिए, उतने जितने राफेल गए नहीं उससे ज्यादा उन्होंने कहा कि हमने उड़ा दिए। नंबर 1। नंबर 2, दुनिया के सामने हमने सारे शवाहिद रख दिए, सारे सबूत, सारे एविडेंसेस पूरी दुनिया के सामने। फिर छोड़ दीजिएगा, अगर आप इंडियन मीडिया की तस्वीरें या यहाँ के सैटेलाइट इमेजेस को नहीं मानते, आप मैक्सर की तस्वीरें देख लीजिएगा, आप बड़े इदारों की तरफ जाए, TRT वर्ल्ड की देख लीजिएगा, अल जजीरा की जिन्होंने अपने सैटेलाइट से तस्वीरें ली, अमेरिकन न्यूज़पेपर्स ने अपने सैटेलाइट से तस्वीरें दी, वहां कितनी तबाही मची है। अब कोई ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि वो नहीं हुआ, तो जवाब में एक शोशा छोड़ दिया गया, हमने राफेल गिरा दिए। और मुझे अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तानी अवाम बड़ी बेवकूफ बनी है। जनरल मुनीर और उनकी हुकूमत ने पोलिटिसाइज इशू को करके कि हमने बहुत कार्रवाई कर दी जी, इतने वो गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और लोग मानना शुरू, और लोगों ने मेम्स बनाना शुरू कर दिए। वो उसी में खुश है, उनकी यही दुनिया। मैं बार बार कहता हूँ ये बड़ी बदनसीब कौम है। और चूंकि ये जर्नैलों ने ये जो इनके फौजी जनरल्स हैं और ये शरीफ खानदान ने तबाही की, इसलिए इनका चाचा बैठा था इमरान खान की शक्ल में, तो उसको उठा के जेल में फेंक दिया। तो ये सारी चीजें हैं। तो बाकी चीजें साहिल भट्ट, मैं आपकी बात समझा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां नुकसान वहां पर होता है जहां ब्लास्टिंग हुई। एक जगह नुकसान उधमपुर में, वो हम सबके सामने है। पुरानी वीडियोस, मैं बार बार कहता हूं ना यार, सोशल मीडिया ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बाहर निकलिएगा इस चीज से कि आप छोड़ दीजिएगा ना गोदी मीडिया, वो सब। हमें इनकी सर्टिफिकेट्स और ना आपकी सर्टिफिकेट्स की जरूरत है। बेसिक ये है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकले। नहीं मेहमद, आपने मारिए, आप सिर्फ, आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप धमकियां देते हैं, आपने किया कुछ नहीं। आप तो कहते हैं ना अगर पानी रोक दिया, आपका जर्नल वही बात बोलने लगा। BBC ने अगर आज तक सच बोला होता ना साहिल भट्ट, आप उसी ख्वाब में रहिएगा। BBC ने अगर सच बोला होता तो उसकी ये हालत ना होती है। उसका टीवी भी खत्म हो गया, रेडियो भी खत्म हो गया, और अब पोर्टल भी खत्म हो गया, और आज हालत ये हुई कि मोबाइल पर आकर लाइव करते हैं। छोड़ दीजिए ना, BBC से बड़े भी इदारे हैं। हम ग्राउंड पर हैं, हमें भी पता है। 6 जगह मैं बॉर्डर्स पे खुद घूम के आया, हमें पता है कहां पर क्या हुआ, जितने लोग मारे गए। और बाकी मैं बार बार कह रहा हूं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे तभी आप एक्सेप्ट करेंगे। चूंकि ये जो पाकिस्तानी हमदर्द लोग हैं, इनको तो तकलीफ होती है, हम पाकिस्तान का नाम लेते हैं। पुंछ में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, मेरा खुद का जिला है, मेरा घर खुद से उड़ा है पाकिस्तान की शेलिंग से, नुकसान हुआ है। अगर आपको वो भी चाहिए तो वो भी मैं ला के रख दूंगा। दाऊदपरा, ये देखिए, ये सबसे अच्छा सवाल है। जिन लोगों का दिमाग काम करता है ना, वो ऐसे सवाल पूछते हैं। अब जो इकोनॉमिकली हम नीचे चले गए हैं, जितना नुकसान उठाना पड़ा है, उससे बाहर कैसे निकले, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
और पाकिस्तान ने अगर कुछ किया होता ना तो ठहाके मार के लोगों को बेवकूफ बना के 10-10 परेशानियां उनने अपनी पब्लिक के लिए खड़ी की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन इतनी हिम्मत और इतना दम नहीं था कि एक छोटी सी तस्वीर दिखाकर आप बता देते कि कहां पर क्या हुआ है। हमने तो सारा बता दिया हमने क्या किया है। और दाऊद परा साहब, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं जो असल सवाल है, क्योंकि कुछ लोग इनको पाकिस्तान का नाम लो, इन बेचारों को तकलीफ होने लगती है। बहरहाल जम्मू कश्मीर ने इस बार जवाब दिया पहलगाम हमले के बाद, वेदर देवर पाकिस्तानी, वो कोई और दहशतगर्द तंजीम थी, मुमकिन खतरात को देखते हुए भी लोग बाहर निकले। और बाकी कुछ लोग ऐसे हैं, अशोक चक्र आपको भी देना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सिटी आपकी व्हाट्सएप वाली बड़ी जिंदा है, बहुत बहुत मुबारक आपको। एजाज अहमद भट्ट, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता, मैं हकीकत बता रहा हूं। हम सबको आंखें खोलने की जरूरत है, एज ए शहरी, एज ए मुसलमान, एज ए नागरिक, और उसके बाद जो इज्तिमाई जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मुआशरे की बनती है कि कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर नुकसान पहुंचाया गया ग्लोबल स्टेज पर, फिर जो हमने किया उससे आज ये परेशान हुए और अब इन्होंने कॉपी करना शुरू कर दी। पहले शहबाज शरीफ, जिसको बात तरीके से नहीं निकलती, और वहीं बाकी सारी चीजें थी। शाहिद अली, मुझे नहीं पता आप कहां से हैं, लेकिन हमने लाहौर पर जब हमला हुआ खबर तब ब्रेक की जब पाकिस्तान की एक हमारे जानने वाले सहाफी हैं, उनके एक्स पर, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनके एक्स पर आज भी वीडियो पड़ा है, वहीं से हमने वीडियो लिया, फिर उनसे तस्दीक की, कंफर्म किया, और उसके बाद हमें पता चला, हमने वो खबरें चलाई जो पाकिस्तानी मीडिया ने। हमने स्टूडियो में बैठकर एसी वाले कमरों में बैठ के ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि यहां इतना नुकसान हो गया, फलानी जगह कब्जा हो गया, नहीं, वो बात हम नहीं कहते। सूरत हाल ये है नहीम अहमद, हम गुलामी में नहीं मोहब्बत में कैद हैं, और ये जो आपकी हालत है ना, आप लाहौरीपन, ये जो लाहौरी अकड़ जो है ना, आपको इससे बाहर अगर नहीं निकले तो आपका अंत निश्चित है, आपका खात्मा मुमकिन है और बहुत जल्द होगा। याद रखिएगा, लाहौरी नहीं चाहते कि सिंधी कहीं सरकार में आ जाए, पश्तून कहीं सरकार में आ जाए, बलूची कहीं सरकार में, इन लाहौरियों ने तबाह कर दिया। और आज आपने जिस प्रोफाइल पे इमरान खान की तस्वीर रखी है, यही इमरान खान है जिनके खिलाफ इसी शरीफ खानदान ने, जो आज बकवास कर रहे हैं कि इमरान खान लूट गया, इसी शरीफ खानदान ने तो सारा नुकसान पहुंचाया, पूरा मुल्क इतने साल लूट कर खाया। बेटी को चीफ मिनिस्टर, खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सका तो भाई को आगे कर दिया, और मुल्ला मुनीर दुबा के उनको चला रहा है। आप देखिएगा अगले 6 महीने में आपकी हालत इतनी पतली होने वाली है ना कि आप हालत खराब होंगे। तो बाकी यह है कि पाकिस्तान कल भी हमारे लिए, आज भी हमारे लिए, और रहेगा भी हमारे लिए एक दहशतगर्द हैसियत रखने वाला, या दहशतगर्द ग्रुपों का, दहशतगर्द सरगनाहों का, दहशतगर्दों की तंजीमों को पालने वाला एक ऐसा मरकज जिसने हमें जम्मू कश्मीर को सबको नुकसान पहुंचाया है। यूनियन टेरिटरी के अंदर जिसको साबिक़ रियासत कह लीजिए, आपने लद्दाख से यहां तक कितना किया, और आपकी एक तारीखी गलती 1999 में आपने शिकस्त खाई, वापस भागे, अपने लोगों के जनाजे भी छोड़कर करगिल में चले गए, आज भी आधे अधूरे उधरी बेचारे दफन हैं। पहले कहा ये वो हैं, बाद में शिकस्त के बाद उन्होंने जश्न मनाया, और बाद में जाकर यूएन के अंदर पता चला कि ये तो सब खो गए हैं बेचारे। वही हाल है आप बेचारों का। आप हालत इतनी पतली आपकी होगी, आपको इतना कंफ्यूज करके, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, पाकिस्तान आर्मी जिसका रूल चलता है, जो आपके चाचे ताए सब हैं, इस जहनी गुलामी से बाहर आर्मी ने निकलने ही नहीं दिया। आज ये बता दिया, 2-4 ड्रोन्स गिरे, हमारे ड्रोन गिरे उस साइड, एयरफोर्स ने कहा, उन ड्रोन्स को जाके आपने क्या किया, कहते हैं हमने हमला नाकाम कर दे। ओ भाई साहब, आप लोग सोए हुए थे, जनरल मुनीर को भी पता नहीं था। 2:30 बजे रात को इस कारोबारी को, शहबाज शरीफ को फोन करके बोलता है, भाई साहब उठो, हमला हो गया है। 9 तस्वीरें हैं भाई साहब, 9 तस्वीरें, 9 जगहों पर हमला हुआ। और तकलीफ इसलिए आपको है क्योंकि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर सो कॉल्ड जहादी टेररिस्ट या जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनके घरों के अंदर ब्राह्मोस घुसे, मिसाइलों से अटैक्स हुए, और जवाब में जो आपने किया है, और जितने भी पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आइए आप जम्मू के डिफरेंट एरियाज के अंदर ड्रोन्स गिरे पड़े, किसी को भेजना, वो मलबा ले जाए, फिर काम आएंगे, वो चाइना को वापस भेज देना। वो चाइनीज माल फेल हुआ वैसे ही जैसे हमारी मार्केट्स में उनके पटाखे यहां बिकते नहीं है। तो बाकी एक सवाल था जो इग्नोर बिल्कुल भी मैं नहीं करना चाहूंगा, जो जरूरी है।
इस कौम की हालत अल्लाह ताला जानता है, बिल्कुल जानता है ये इन्होंने हालत क्या है। ये जहनी गुलामी से बाहर नहीं, और इंडिया में इनसे ज्यादा मुसलमान है, और अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ है, मुश्किल है, बहुत सारी जगहों पर माइनॉरिटीज को सताया जाता है, हम खुलकर बात कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी कौम को टैग लगाकर कह देंगे ये हो गया। जिस मुल्क की बुनियाद ही झूठ थी, जिस मुल्क की बुनियाद बेस फ्रॉड था, वो आज हमें सिखाएगा कि क्या करना है। अल्लाह आप सबको हिदायत दे। दाऊद परा साहब का सवाल था बड़ा इंपॉर्टेंट। 1990 के बाद तब भी इन पाकिस्तानियों ने तबाही की, आज भी इनको चुन चुन कर तभी तो मारा जा रहा है, इनकी हालत ही यही है। इन पाकिस्तानियों के घिनौने कारनामों की वजह से 1999 में बुरी तरह जब कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ, उस वक्त जनवरी और फरवरी के महीने में टूरिज्म सेक्टर से वाबस्ता लोग सबसे निचली सतह पर चले गए थे, और आज फिर से वही हालत हुई। निहत्थे लोगों पर कत्ल करना, और अभी आज की ये जो पाकिस्तानी यहाँ दाएं बाएं से आके बकवास करते ना, अगर आज की वीडियोस में दिखाऊं आपको, फेसबुक से मना है, नहीं तो मैं इनको दिखाऊं कैसे इन्होंने चमड़ी उधेड़ी है आज बलूचिस्तान के लोगों की, प्रोटेस्टर्स की। और हालत ये हो गई है कि ये घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मुनीर छुपा हुआ है। और शहबाज शरीफ ने कहा इंडिया वाले तो अब पूरी दुनिया में जा रहे हैं, हमें भी कहीं जाना पड़ेगा, बेचारे को ले जाना पड़ेगा, पर्स बटवा खाली होगा। फिर उसके बाद इनका वो जो आसिफा जरदारी है, भुट्टो की बहन, उस पर रात को ही हमला हुआ है। और हमला इसलिए हुआ कि क्योंकि कनाल प्रोजेक्ट ये पाकिस्तानी जानते हैं इनने क्या किया है। अभी पानी क्या, अभी तुम लोगों की सांसें बंद होनी है, और ये खुद पाकिस्तान के लोग करेंगे जिनको तुमने बेवकूफ बनाया है। शहरियों का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत सारी जगहों पर हुआ है, हमने सिचुएशन देखी। लेकिन अल्लाह करे कि थोड़ा सा इस सिचुएशन से बाहर हम आए, चीज़ें बेहतर हों। बट एट द एंड ऑफ द डे इस मुश्किल सूरत हाल में मैं बार बार कहता हूँ बदनसीब हैं जम्मू कश्मीर वाले, और हम सरहदी इलाकों वाले तो ज़्यादा, कि हमारे साथ ऐसा पड़ोसी है, ऐसा हमसाया मुल्क है जो कभी हमजायकी के लायक ही नहीं, जिसने हमेशा तंग किया, परेशान किया, मुसीबत में डाला, लोग मरवाए, बच्चे मरवाए, और दीन के नाम पर कैसे लोगों को कटवाया। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह इनको हिदायत दे। और अभी तो सिर्फ मसूद अजहर का खानदान गया है, अभी वो खुद भी जाएगा, तब हमारे दिलों को सुकून पहुंचेगा। क्योंकि मेरे अपने इलाके से 17 लाशें उठी हैं 7 मई के बाद। मेरे अपने घर पर शेल मारा इन पाकिस्तानियों ने, और बाकी तमाम लोग भी, ये जो दाएं बाएं आपको बकवास करते हुए, अभी जंगें देखी नहीं इनने इसलिए कह रहे हैं। 7, 8, 9 तबाही हुई इन पाकिस्तानियों की। 10 तारीख को अचानक याद आ जाता है बुनियानुल मखसूस, एक ऐसा नाम रख के कि विद इन सेकेंड्स पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी शहरियों के जहन, अरे जाकर आफ्ताब इकबाल को सुनिएगा, हसन निसार को सुनिएगा, हामिद मीर को जाकर सुने, आपको पता चलेगा, आसमा शिराजी को जाकर सुनिएगा, आपको पता चलेगा हमले कहां पर हुए हैं। वजाहत सईद खान को सुनिएगा जो जानते हैं। ये 2-2, 4-4 पैसे की ये आकर ऑनलाइन बातें करेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, हमने वो उड़ा दिया, वहां खेतों में पड़े S-400 मिसाइल सिस्टम उड़ा दिया, फलाना एयरबेस की स्पेलिंग आती है। तो ये जहनी गुलामी बाहर इससे निकले। उम्मत मुस्लिमा आप हैं, हम भी हैं, इस बात का सबूत दें कि आप मुसलमान हैं। जाहिल मत बने, जाहिल कौम आपको इन लोगों ने समझकर आपका 70 साल खून चूसा। जनरल अयूब खान याद है ना, बना था, खुद को खुद ही प्रमोट किया था, बांग्लादेश अलग हो गया था, ईस्ट और बाकी एरियाज की जो लड़ाई शुरू हुई थी। आज ये दूसरा भी बना है, 2 टुकड़े करवाएगा, याद रखिएगा, बल्कि पता नहीं कितने होंगे जो तुम्हारे लोगों की करतूत है। बाकी आज ईरान ने दीवार चढ़ाना शुरू कर दी, अफगानिस्तान पानी बंद कर रहा, हमें कहते हैं अगर आपने पानी बंद कर दिया हम आपको ये कर देंगे। अगर क्या, हमने तो बंद कर दिया, करो ना, हिम्मत है, हम तो बंद कर चुके हैं, अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं, अपनी मर्जी से, देख लेंगे क्या होगा। रेस्ट इज अप टू ऑलमाइटी अल्लाह से वजल। अल्लाह सबको हिदायत दे, सुधरने की, बेहतर काम करने की, बेहतर सोच की, और इस मुसीबत से वो लोग निकले जिनने जंग असल में देखी, जिनके खानदान उजड़े हैं। ये टीवी पे, फेसबुक पर, स्टूडियोज में बैठकर बातें करना ये बड़ी आसान बात होती है। बहरहाल सियाहत को लेकर सवाल पूछा था दाऊद साहब ने, मैं बार बार उससे हट रहा हूं। बहुत मुश्किल है मेरे भाई, हम सबको काम करना पड़ेगा, और हमसे ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लोन्स हैं, होटल्स खाली हैं। 77,000 कुछ कमरे जम्मू कश्मीर के होटलों के हैं, पर्टिकुलरली कश्मीर वादी के, इस वक्त वीरान है। 25-30 लोग, जिसका मतलब 0% इस वक्त टूरिज्म है। और कुछ बड़े इवेंट्स की तरफ वापस आना होगा, क्योंकि हमारे पड़ोसी ने तो सुधरना नहीं। हम ये कहेंगे कि वो सुधर जाएगा फिर होगा, वो पॉसिबल नहीं है, हम गलत फहमी में हैं।
आसिम मुनीर ने जो धमकी दी थी उसने वो कर दिखाया, वो फिर करवाएगा, बार बार करवाएगा, 1000 बार करवाएगा। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए, और ख़ास तौर से उन लोगों को जो हम लोगों के खून के प्यासे हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।